दोस्तों, माता सीता भगवान श्री राम की बुआ थी। जी हाँ दोस्तों, इस बात को सुनकर अब आप चौंक गए होंगे कि हमने तो ये सुना है कि भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता थी। तो दोस्तों, माता सीता भगवान श्री राम की बुआ कैसे हुई, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, भगवान श्री राम की सीता बुआ कैसे हुई, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपकी समझ में आएगा। दोस्तों, इसके पीछे का एक कारण था, और वो कारण क्या था, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि प्रभु श्री राम की सीता बुआ कैसे हुई थी। तो दोस्तों, बड़ा ही दिलचस्प प्रसंग है, और दोस्तों विस्तार पूर्वक जानने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहता है। दोस्तों, बहुत ही अजीब बात आप लोग सुन रहे हैं कि सीता माता प्रभु श्री राम की बुआ कैसे हुई। तो दोस्तों, अब आप वीडियो को बड़े ध्यान से सुनें। आपने इक्ष्वाकु वंश के राजा एक अज हुए हैं। दोस्तों, महाराज अज संतानहीन राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार महाराज अज जो है वो जंगल में गए, और जंगल में जिस समय पहुँचे तो उनको प्यास लगी, और प्यास के कारण वो एक सरोवर के पास पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, उस सरोवर में एक कमल का फूल खिला हुआ था। तो महाराज अज ने उस कमल के फूल को देखा, तो महाराज अज कमल के फूल पर मोहित हो गए, और उसे पाने की लालसा मन में उत्पन्न हुई कि इस फूल को हम अपने हाथों से तोड़ लेंगे। दोस्तों, महाराज अज आगे बढ़े और हाथ बढ़ा करके फूल को तोड़ना चाहा, लेकिन फूल वो थोड़ा आगे बढ़ गया। महाराज अज सोचने लगे अब कैसे फूल को तोड़ें, लेकिन फूल बड़ा सुगंधित दे रहा था, बहुत अच्छी सुगंध दे रहा था, और मन में ये लालसा थी कि इस फूल को तो हमें जरूर तोड़ना है। तो महाराज अज उस सरोवर में घुस जाते हैं, और जैसे ही फूल के पास पहुंचने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो फूल आगे और बढ़ जाता है। दोस्तों, काफ़ी समय व्यतीत हुआ, तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ये हुई कि जिस राजा के कोई संतान नहीं है, वह इस कमल के फूल को तोड़ नहीं सकता, यानी पा नहीं सकता। तब महाराज अज को बड़ा गिलानी पैदा हुई। महाराज अज वहाँ से वापस लौट आते हैं, और उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की, और तपस्या जब की है तो भगवान शंकर इधर विचार करने लगे कि महाराज अज इसलिए तपस्या कर रहा है कि उसके कोई संतान नहीं है। तब महाराज अज की संतान के लिए भगवान शिव शंकर ने धर्मराज से कहा कि आप पृथ्वी लोक पर जाएं और कुछ ऐसा उपाय निकालें जिससे अज के संतान हो जाए, संतान इनको प्राप्त हो जाए, इसलिए अज तपस्या कर रहा है। और इतनी बात सुनने के बाद धर्मराज ने अपनी पत्नी को साथ लिया और एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, और जाकर के पृथ्वी लोक पर आए, और एक जंगल में एक सुंदर कुटिया बनाकर वहाँ रहने लगे। इधर महाराज अज अपने राज दरबार में एक दिन बैठे हुए थे। उसी समय धर्मराज, जो कि ब्राह्मण के भेष में थे, वो भिक्षा लेने के लिए महाराज अज के यहाँ पर पहुँचे, और भिक्षा का प्रसंग रखा। तो महाराज अज ने ये कहा अपने मंत्रियों से कि ये ब्राह्मण हैं, और जो भी दान लेना चाहते हैं इनको उतना दान दे दिया जाए। महाराज अज कहने लगे हमें प्रजा का दान नहीं चाहिए, बल्कि आपकी मेहनत का दान चाहिए। यहाँ तक कि दोस्तों, उनके गले में एक हार पड़ा हुआ था, उसमें हीरा जवाहरात लगे हुए थे। उन्होंने वो हार उतारा और देना चाहा।
तभी ब्राह्मण ने फिर भी मना कर दिया। ये कहा कि महाराज, हमें केवल आपकी स्वयं की कमाई का दान चाहिए। महाराज अज बड़े दुखी हुए। उस समय ब्राह्मण को दान नहीं दे पाए और ब्राह्मण वहाँ से चले गए। ये बात महाराज अज को बड़ा खराब महसूस हुई। तो अर्धरात्रि के समय भेष बदल करके एक लोहार के यहाँ पहुँचे और लोहार के यहाँ लोहा पीट रहा था। तो महाराज अज ने उसके यहाँ पर मजदूरी की, यानी लोहे की पिटाई की। जब सुबह हुआ तो उस लोहार ने महाराज अज को 1 टका दिया और टका लेकर के महाराज अज अपने रथ पर सवार होकर उसी जंगल में उसी ब्राह्मण के यहाँ पर पहुँचे। तो वो ब्राह्मण कुटिया पर नहीं थे, उनकी धर्मपत्नी थी। और धर्मपत्नी से जाकर के ये कहा कि ब्राह्मण तो नहीं है, ये 1 टका ये हमारी मेहनत का है, आप उन्हें ज़रूर दे देना। इतनी बात सुनने के बाद उन्होंने टका ले लिया और महाराज आज वहाँ से चले आए। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जब ब्राह्मण वहाँ पहुँचे कुटिया पर, तो उनकी पत्नी ने 1 टका दिया और ये कहा कि ये महाराज आज 1 टका दे कर के गए हैं, भिक्षा के रूप में आपने मांगा होगा। जब 1 टका की बात सुनी तो उन्होंने 1 टका अपने हाथ में लिया और उन ब्राह्मण ने गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के उस टका को जमीन पे मार दिया कि इतना बड़ा राजा होने के बाद हमें 1 टका दिखाता है। और जैसे जमीन में मारा तो दोस्तों प्रमाण ये मिलता है कि जमीन फट गई। और जब जमीन फटी तो उस जमीन से एक रथ निकला। वो रथ सोने का था। जब दोस्तों रथ ऊपर आया और ऊपर आने के बाद रथ वो आकाश में उड़ता हुआ चला गया और आकाशवाणी हुई कि इसके पीछे एक रथ और है, उसे आप निकालें। तो ब्राह्मण ने जमीन को खुदवाया, एक रथ और निकला, दूसरा रथ भी उड़ करके आकाश में चला गया, तीसरा रथ निकला, तीसरा भी चला गया, चौथा निकला, 5वां निकला, 6ठा निकला और 7वां निकला, 8वां निकला, 9वां रथ निकला है। वो भी दोस्तों सोने का ही निकला। जब ऊपर आया वो भी आकाश में उड़कर चला गया। दोस्तों, जब और खुदाई ब्राह्मण ने करवाई है तो क्या देखा, एक रथ और निकला, वो 10वां रथ था। तो 10वां रथ निकला तो क्या देखा, उस रथ पर एक छोटा सा बालक सवार है। उस रथ को निकलवाया और जब रथ ऊपर आया तो उस बालक को उन ब्राह्मण ने ले लिया और मन में सोचने लगे कि ये सब उस राजा की ही लीला है। अगर वो 1 टका दे करके नहीं जाता तो ये चमत्कार देखने को नहीं मिलता। और उस बच्चे को लेकर ब्राह्मण महाराज अज के यहाँ पहुँचे और उनसे ये कहा कि ये सब आपके 1 टका की देन है, कृपया आप इस बच्चे को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार जरूर करें। महाराज अज ने इतने शब्द सुने तो महाराज अज ने उन ब्राह्मण से उस पुत्र को ले लिया और उसका जब नाम संस्करण कराया तो उसका नाम दशरथ रखा। क्योंकि दोस्तों दशरथ इसलिए रखा क्योंकि 10वें रथ पर सवार हो करके वह बालक जमीन से निकला था, इसलिए उसका नाम दशरथ पड़ा। दोस्तों, इधर महाराज दशरथ का जन्म पृथ्वी से इस प्रकार हुआ। अब दोस्तों बात आती है कि सीता राम की बुआ कैसे हुई, तो थोड़ा प्रकाश आपको बताते हैं। इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखें, तभी आपकी समझ में आएगा। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सीता के जन्म के बारे में सारी सच्चाई बताई थी, जो कि अद्भुत रामायण का प्रसंग है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि महाराज जनक ने अपने खेतों में हल चलाया तो जमीन के द्वारा माता सीता की उत्पत्ति हुई, यानी जनक को सीता जमीन के माध्यम से मिली थी। तो जनक पुत्री माता सीता उधर हुई, माता सीता का जन्म जमीन के माध्यम से हुआ। और इधर महाराज दशरथ का जन्म
पृथ्वी के माध्यम से ही हुआ था। तो पृथ्वी के पुत्र महाराज दशरथ हुए और इधर पृथ्वी की पुत्री माता सीता हुई। तो दोस्तों ये दोनों पृथ्वी के पुत्र और पुत्री थी, यानी दशरथ भाई हुए और सीता दशरथ की बहन हुई दोस्तों। और इधर दशरथ के जब संतान पैदा हुई तो राम हुए और राम अपने पिता की बहन यानी सीता, तो इस प्रकार राम की सीता बुआ हुई दोस्तों। जैसे कि सामाजिक रिश्ते होते हैं कि हम अपने पिता की बहन से बुआ कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री राम की बुआ माता सीता इस प्रकार हुई। तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अब आपकी समझ में आ गया होगा कि माता सीता प्रभु श्री राम की बुआ कैसे हुई। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने पूरा जरूर देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को पूरा देख करके दोबारा से इस कहानी को सुन करके स्वयं समझ जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।